हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब। आज हमारा टॉपिक है टेंस, जिसमें हम उसके बारे में जानेंगे कि टेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसे किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेंस, जिसे हम हिंदी में समय और संस्कृत में काल कहते हैं। ये मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ होता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल जो कि चल रहा है, पास्ट यानी कि भूतकाल जो निकल चुका है, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल जो कि आएगा। इन सब के 4 भाग होते हैं: नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी आधार पर जो हमारे टेंस होते हैं वो मुख्यतः 12 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सभी भी और 4 भागों में बटे हुए होते हैं: नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव और नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट्स। तो चलिए अब हम इन सब के बारे में डिटेल में जानने का काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात हम इंडेफिनिट की करते हैं। तो इंडेफिनिट ऐसे वाक्य होते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता, जो किसी फिक्स टाइम में नहीं होते, उन्हें हम इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस इसमें काम चल रहा होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें काम लगातार चल रहा हो, इसी वजह से हम इसे प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा आता है परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट हमें क्या बताने का काम करता है कि मैंने काम पूरा कर चुका है। चौथे नंबर पे जो हमारा आता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसा कि आपको इसका नाम दिखाई दे रहा है, ये दूसरे प्लस तीसरे का मिक्सअप है, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिक्सअप है, जिसमें एक हमारा कह रहा था कि काम चल रहा है और दूसरा हमारा कह रहा है कि काम पूरा हो गया। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर हम कहेंगे हो भी चुका है और जारी भी है। तो चलिए अभी हमने जाना कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। अब हम आगे जानते हैं कि इन टेंसों में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनका यूज़ हम किस तरीके से करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी इसके पहचान की बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी बहुत ही इजीली डेफिनेशन होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। यदि वाक्य के अंत में क्या आ जाए, ता है, ती है, ते है, आप वाक्य के लास्ट में देखिए, अगर वहाँ आपको ता है, ती है, ते है दिखाई दे रहा है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे राम घर जाता है, तो पीछे ता है आ गया, तो ता है आ गया तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, क्योंकि हम इसे सिंपल प्रेजेंट भी बोल रहे हैं। अब सिंपल प्रेजेंट जो होता है उसकी अलग अलग और भी कंडीशंस होती हैं। और कंडीशन हमारी क्या होती हैं, सबसे मेन चीज़ ऑल हैबिचुअल एक्शन, यानी कि जो हमारी आदतों वाले कोई भी काम होते हैं वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट के अंदर आते हैं। दूसरी चीज़ एन एक्शन दैट ऑलवेज हैपन, मतलब ऐसे एक्शन जो हमेशा होते रहते हैं, हंसना, खेलना, रोना, पीना, सोना, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी सिंपल प्रेजेंट के अंदर आती है। इसके अलावा प्रोवर्ब, जो हमारी मुहावरे कहावतें होती हैं, वो सब चीज़ें सिंपल प्रेजेंट के अंदर आती हैं। इसके अलावा सेइंग ऑफ अ ग्रेट पर्सन, किसी ग्रेट पर्सन के बारे में हम कुछ कह रहे हैं, वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कोई भी इतिहास की बात, वो भी सिंपल प्रेजेंट में आती है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ, जो बिल्कुल सही बात होती है, वो भी हमारी सिंपल प्रेजेंट के अंदर आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके रूल को जानते हैं कि किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। तो बनाने के नियम में सबसे पहले हमारे पास देखते हैं। तो पहला जो हमारा नियम आएगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, उसमें क्या होता है, देखिए उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखा जाएगा, उसमें एस ई एस का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा, फिर प्लेस आएगा और बाद में फिर हमारा टाइम आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट एंड फॉल क्वेश्चन ये पुट आउट होता है कि क्या सभी के साथ एस ई एस का प्रयोग किया जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पर
जो हमारे सिंगुलर पर्सन होते हैं यानी एक वचनकर्ता होते हैं, केवल उन्हीं के साथ एस, ई एस या आई एस का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि सिंगुलर पर्सन क्या होते हैं यानी एक वचनकर्ता क्या होते हैं। तो एक वचनकर्ता हमारे होते हैं ही, शी, इट और नेम। ही माने वह लड़के के लिए, सी माने वह लड़की के लिए, इट माने वह भी होता है और यह भी होता है, और नेम माने कोई भी नाम। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो सिंगुलर होती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे सिंगुलर पर्सन के अंदर आती है। तो यहाँ पर जो हम एस या ई एस लगाएंगे तो वो किसके साथ लगाएंगे, केवल और केवल सिंगुलर के साथ। दूसरी चीज़, अब सिंगुलर के साथ तो हमने एस ई एस लगा दिया, अदर के साथ क्या होगा, तो अदर जो भी होते हैं यानी जितने भी प्लूरल पर्सन होते हैं, प्लूरल पर्सन में कौन आता है, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल चीज़। आई माने मैं, बी माने हम, यू माने तुम और दे माने बे, और कोई भी बहुवचन चीज़। बहुवचन का मतलब हो गया जो ज़्यादा हो, जैसे दो, दो, चार, छः, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, बहुवचन। इनके साथ में जो मेन वर्ब होती है उसकी केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, एस, ई एस, आई एस का यूज़ नहीं किया जाता, पहली चीज़। दूसरी बात, कहाँ हम एस लगाएंगे, कहाँ हम ई एस लगाएंगे, कहाँ हम आई एस लगाएंगे, जब तक हमें यही नहीं मालूम होगा तब तक हमें लगाना नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूज़ ऑफ ई एस यानी ई एस का प्रयोग। तो ई एस का प्रयोग कहाँ होगा कि जो मेन वर्ब है अगर उसके लास्ट में, मेन वर्ब मतलब जो भी खाना, पीना, रोना, ये मेन वर्ब है, उनके लास्ट में जो डिजिट है यानी जो अक्षर है वो एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, डबल एस, 7 अक्षर होते हैं, एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, डबल एस। इनमें से कोई भी हो तो उसके साथ में आप ई एस लगा दीजिए। जैसे जी ओ, गो माने जाना, ओ दिखाई दे रहा है तो ओ के साथ में क्या लग जाएगा, ई एस। ऐसे पुश, पी यू एस एच, एस एच आ रहा है तो ई एस लगा दीजिए, पोसेस। अब अगला आता है एस का, तो एस का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ ये सातों की सातों, जो 7 अल्फ़ाबेट मैंने बताया अभी आपको, अगर ये सातों के सातों इनमें से कोई भी ना आ रहा हो तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। जैसे सी ओ एम ई, कम माने आना, तो लास्ट में कौन है, ई। अब ई जो था उन सातों में नहीं आता है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एस लगेगा। थर्ड जो हमारा रूल आता है आई एस का यूज़। तो आई एस का यूज़ कहाँ किया जाता है कि जो भी हमारी वर्ब है और उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, हमारा बाई है, और बाई से पहले कौन आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए। अब बात आती है कि कॉन्सोनेंट क्या चीज़ होती है, आपने ए बी सी डी तो पढ़ी ही होंगी। तो ए से लेके जेड तक जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें ए, ई, आई, ओ, यू 5 अल्फ़ाबेट जो होते हैं उन्हें वॉवेल कहा जाता है। इसके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमने क्या नियम बताया कि यदि हमारी जो वर्ब है उसकी लास्ट डिजिट बाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को हटाइए और बाई की जगह पे आई एस लगा दीजिए। जैसे फ्लाई, एफ एल वाई, तो वाई है उससे पहले कौन है, एल, एल कौन है हमारा, कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटाइए, आई एस लगा दी तो क्या हो जाएगा, फ्लाइज। तो अब हमारा जो रूल बना वो क्या बना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब में जो फर्स्ट पर्सन मतलब जो फर्स्ट फॉर्म में होगी तो वहाँ एस, ई एस और आई एस यूज़ किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस और फिर टाइम। इस तरीके से हम उन ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो आता है वो हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, जिसके अंदर नहीं वर्ड छपा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसको बनाने का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। अब बात ये आती है कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, जो हमारे सिंगुलर होंगे मतलब जो हमारे एक वचन करता होंगे उनके साथ में आप डज लगाइए, और जो हमारे बहुवचन करता होंगे उनके साथ में आप डू का प्रयोग करिए। अब आपको सिंगुलर तो पता चल ही गया कि सिंगुलर हमारे कौन कौन होते हैं, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर कभी नहीं आ जाए, कौन आ जाए, कभी नहीं, तो कभी नहीं जब आता है तो उसके साथ में नेवर का प्रयोग करते हैं। डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ पे केवल क्या लगाया जाता है, नेवर का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका प्रयोग हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा रूल आता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आता है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जो क्वेश्चन पुट आउट कर रहे हो। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड। तो सिंपल सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं,
तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, यानी ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है उन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या राम खाना खाता है, क्या सीता बाजार जाती है, तो ये क्या है, सब में क्या लग रहा है, तो ये सारे के सारे हमारे सिंपल सेंटेंस कहलाएंगे। तो इनको बनाने का जो रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा मैंने बताया इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाला। अब इंट्रोगेटिव्स वर्ड वाले कौन होते हैं, जहाँ कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि जो वर्ड आते हैं वो सारे के सारे हमारे इंट्रोगेटिव्स वर्ड वाले होते हैं। अब कब, क्यों, कहाँ, कैसे का मतलब क्या हो गया, जैसे कब तो WHEN वेन, वेन माने कब, क्यों वाई, WHY वाई, वाई माने क्यों, कहाँ वेयर, WHERE वेयर, कैसे HOW हाउ, हाउ माने कैसे, यानी ये वर्ड्स वहाँ मिल जाएंगे आपको। तो ये वर्ड्स कहाँ पे मिले होंगे आपको, बीच बीच में मिले होंगे। तो हमें क्या करना है, जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो इन्हें सबसे आगे लगा दिया जाएगा। तो जो हमारे रूल होंगे वो किस तरीके से होंगे, सबसे पहले W/H, W/H में मतलब यही वर्ड, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। जैसे क्या राम किताब लिखता था, ये हमारा किसका हो गया, पहले वाले का एग्जाम्पल हो गया, जो अभी हमने पहला वाला सीखा था सिंपल वाला। तो क्या होगी उसकी, डज राम राइट अ बुक। अगर मान के चलिए हम दूसरे वाले का एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या होगा, तुम क्यों पढ़ते हो, तो वाई डू यू रीड। अब देखिए क्यों बीच में आया था तो हमने क्या लगा दिया, वाई लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा जो है वह है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या होगा, प्रश्न भी पूछा जा रहा होगा और साथ में क्या आ रहा होगा, नहीं शब्द भी आ रहा होगा। तो बनाने का रूल क्या होता है, सबसे पहले जो डू या डज है उसको लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। और इसी तरीके से अगर वो सेकंड टाइप वाला है तो सबसे पहले W/H, फिर डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और